आरएएस प्री का एग्जाम आपका आने वाला है, लगभग 2.5 महीने आपके रह गए हैं। एकेडमी की तरफ से हम आपके लिए लेके आए हैं 400 आवर्स का डिटेल प्लान टू क्लियर आरएएस 2025। काफी स्टूडेंट चैनल से जुड़ के थार क्लासेस के साथ आरएएस की प्रिपरेशन कर भी रहे हैं, और उन्हीं सारी चीजों को हमने बहुत सारे सेशंस भी लिए थे। स्ट्रेटेजी सेशन, प्री की बुक लिस्ट आपको बताई गई थी, थार की आपकी क्लासेस लगातार चल रही हैं, हफ्ते में 6 दिन आपकी क्लासेस होती हैं 3-3 घंटे की। आरएएस की पीवाईक्यू सीरीज भी आपकी स्टार्ट हो चुकी है, तो अब उनको कॉम्प्रिहेंसिवली एक जगह कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। 400 घंटे का महा प्लान टू क्लियर आरएएस 2025। इस वीडियो में हम बात करेंगे 75 डेज या 400 आवर्स की स्ट्रेटेजी आपकी क्या रहनी चाहिए। हम देखेंगे कि क्या सिलेबस आपको कवर करना है आरएएस के लिए, सेकंड उसकी बुक लिस्ट आपकी क्या रहेगी, फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहे, और आखिरी के 15 दिन जो अकेडमी की मैराथन्स भी रहेंगी उसमें भी आप साथ में जुड़ के कैसे तैयारी कर सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो अबाउट अकेडमी, वेलकम टू डॉक्टर अमित, एचएस आईएएस पीसीएस अकेडमी। और अकेडमी के साथ जुड़ के 51,000 स्टूडेंट ऑन यूट्यूब चैनल, 12,000 टेलीग्राम से और 25,000 के आसपास एप्लीकेशन से जुड़ के तैयारी कर रहे हैं। एंड अबाउट मी, माय नेम इज डॉक्टर अमित। आई हैव डन एमबीबीएस, क्वालिफाइड एचसीएस 2019, गिवन यूपीएससी 5 मेंस एंड 3 इंटरव्यू। सारा का सारा जो हमारा एक्सपीरियंस है उसको हम आपके लिए लेके आए हैं। इसमें आपके लिए चीजों को सिंपल करने के लिए, स्ट्रेटेजी आराम से बनवाने के लिए। पिछले 3 लास्ट एचसीएस में टोटल 108 सिलेक्शंस एकेडमी की तरफ से हुए हैं, जिसमें 51 सिलेक्शन लास्ट ईयर, और उससे पहले रैंक 1 अनिल कुमार ऑल्सो ऑफलाइन यहीं चरखी दादरी में तैयारी कर रहे थे। 33 सिलेक्शन सबसे पहली साल जब हमारा रिजल्ट आया था। अब हम एचसीएस, अब देखिए एचसीएस में रैंक 1 आई थी, वो थी अलवर के अनिल कुमार की। अब राजस्थान में हमारे आरएएस में ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि राजस्थान में हरियाणा की रैंक 1 आनी चाहिए, तो दोनों चीजों को एक साथ लेके चलेंगे वैसे तो, कि ऑन फन लेवल। अब हम बात करते हैं इस वीडियो में। देखिए आरएएस 2024, इसमें आपकी जो टोटल भर्ती आई है वो आई है 733, जिसमें राज्य सेवा में 346 पद है, और जो अलाइड है 387 आपके पद रहे हैं। यानी काफी अच्छी भर्तियां हैं। आपने नोटिफिकेशन भी आए, काफी टाइम हो चुका है, फॉर्म भी आप लोग भर चुके होंगे। लगभग 6.5-6.7 लाख के आसपास कैंडिडेट जो है उन्होंने फॉर्म आपका फिल किया है। अगर देखें 1,000 अभ्यर्थी में से एक पद पे 1,000 अभ्यर्थी आपके कंपटीशन में। कंपटीशन इज वेरी टफ, तो आपको बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा, और जो भी चीजें आपको समझाई जा रही हैं, जिस सीक्वेंस में समझाई जा रही हैं, उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन में अपनी उन चीजों को डालना पड़ेगा। अगर पिछले कुछ सालों का देखें, देखिए 2012 से लेकर 2023 तक लगभग 1211, 700, 700, 1000, तो पदों की संख्या लगभग अच्छी खासी रहती है, और आवेदन लगातार बढ़ रहे हैं। 1 लाख, 2 लाख, 4, और अब 7 लाख, मतलब कंटिन्यूस इंक्रीज है नंबर ऑफ, और पद उतने ही है, इवन डिक्रीज भी हुए हैं पद, तो ठीक है। तो ये आपका है। प्रीलिम्स की डेट हमारी है 2 फरवरी 2025। तो अब इसमें देखिए आपके पास जो टोटल डेज हैं वो है 75 डेज। अब आपके पास समय आ गया है कि आप अपनी कमर जो है वो कस लें, क्योंकि एक भी सेकंड आप प्रिपरेशन का वेस्ट नहीं कर सकते हैं। सुबह से शाम आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जामिनेशन की डेट ही रहनी चाहिए, ताकि आप अच्छे से फोकस करके उसमें डेडिकेटेडली पढ़ाई कर सके और अपना टाइम वेस्ट ना कर सके। अब देखो कई बार टाइम कम रहता है, तो जनरली जो हमने देखा है वो देखा है कि देयर आर टू काइंड ऑफ स्टूडेंट। एक जो कहेंगे कि भाई हमसे तो ना हो पाएगा। मैं पहले भी आपको बताता हूं, तो अगर आप होप खो चुके हैं, इफ यू थिंक यू कैन, यू कैन, इफ यू थिंक यू कांट, यू कांट। अगर आप सोचते हैं कि आपसे नहीं हो सकता, तो आपसे नहीं हो सकता। बट इफ यू आर इन द सेकंड कैटेगरी ऑफ द स्टूडेंट, जो वॉरियर की तरह, मतलब अगर इसके बाद भी यू थिंक कि नो आई कैन डू, बट आपके दिमाग में अगर वो चीज आई है, आपने फॉर्म भरा है, तो देयर इज वन थिंग दैट यू हैव द कैपेबिलिटी टू क्लियर दिस एग्जाम। अब बात आती है डायरेक्शन की। सो इफ यू आर अ फाइटर, इफ यू आर अ वॉरियर, तो अब आगे आने वाला वीडियो आपके लिए है कि कैसे आपको सारी चीजों को स्ट्रेटेजाइज करना है। और आपके प्यारे गिरधारी सर ने एक प्यारी सी मीम आपके लिए डाली है कि आपने घबराना नहीं है, ठीक है। अब जितनी भी स्ट्रेटेजी है वो हम आप लोगों को बता रहे हैं, पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी, तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है। इस सिचुएशन से 75 डेज में कैसे बेस्ट से बेस्ट निपटना है वो हम देखेंगे, ठीक है। अब देखिए हमने 3 कैटेगरीज आपके लिए बनाई हैं। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, यानी 8 से 10 घंटे आप रेगुलर बेसिस पे अपनी तैयारी को दे पा रहे हैं, तो आपके पास है लगभग 600 से 750 घंटे। हमने 400 आवर्स का प्लान बनाया है, कीपिंग इन माइंड वर्किंग प्रोफेशनल एंड हाउसवाइफ, जिनको 6 घंटे या फिर 4 से 6 घंटे ही मिलते हैं। तो आपके हिसाब से हमने सब तीनों को ध्यान में रखा है।
तो प्लान जो कम से कम टाइम डिवोट करते हैं उनके लिए भी अगर आपके पास ज्यादा घंटे तो ऑब्वियसली आप उतने ही ज्यादा रिवीजन यहाँ पे कर पाएंगे। देखिए जो मेजर डाउट्स रहते हैं वो रहते हैं कि अब देखिए कैसे अप्रोच करना है, कि सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए हमारी, कि इन 75 डेज में क्या सबसे पहले सब्जेक्ट करें, उनके ऑथेंटिक सोर्सेज क्या रहने चाहिए, फिर वो जो सिलेबस है उसको कैसे आप कवर करेंगे, फिर टेस्ट सीरीज को लेके, करंट अफेयर को लेके जो आपके डाउट रहते हैं उनको भी मैं इस वीडियो में एड्रेस करूंगा। देन फोकस प्री प्लस मेंस। देखो अभी तो क्या है, प्री प्लस मेंस का टाइम नहीं है, अभी आपका ओनली एंड ओनली प्री पे फोकस का टाइम आपका आ चुका है। तो अब इनको सारों को हम डिटेल में देखेंगे। उससे पहले देखिए सबसे पहले आरएस के सिलेबस को हम एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे इसमें आपके जनरल टॉपिक रहता है इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न, ज्योग्राफी, इंडियन वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, इकोनॉमिक कांसेप्ट, साइंस एंड टेक, रीजनिंग, मैथ एंड करंट अफेयर। इसमें से जो 6 टॉपिक हैं, यहाँ पे आपको 7 दिख रहे हैं, 6 टॉपिक आपकी 4 क्लासेस में कंप्लीट करवाए जा रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखिए लिटरेचर, ट्रेडिशन, कल्चर, आर्ट, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, ये राजस्थान स्पेसिफिक टॉपिक है। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ राजस्थान, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान एंड करंट अफेयर ऑफ राजस्थान। इसमें हम टॉपिक 3 जो है वो आपका 4 क्लासेस में कवर करा रहे हैं। बाकी टॉपिक हम कहां से करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए राजस्थान स्पेसिफिक जो वेटेज रहता है, अब आपको स्ट्रेटेजी तो इसी हिसाब से बनानी है। हिस्ट्री के काफी अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, 16 से 18 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ज्योग्राफी के भी 14-15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। राजस्थान पॉलिटी 11-12 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इकोनॉमी में भी 13 के आसपास क्वेश्चन मिलते हैं। टोटल क्वेश्चन जो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के हैं दैट इज अराउंड 56 टू 60 क्वेश्चन सिर्फ राजस्थान के ही रहेंगे। उसमें अगर आप करंट अफेयर का वेटेज देखें, देखो ये दो चीजें राजस्थान एंड करंट अफेयर आपका बहुत बड़ा पोर्शन कवर करेंगे। कैसे? अब करंट अफेयर में देखिए इंडियन करंट अफेयर 10 टू 15 क्वेश्चन, राजस्थान अगेन 10 क्वेश्चन, इंटरनेशनल 2 टू 5 क्वेश्चन, यानी 30 क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं और आपके 56 क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं, यानी 150 में से लगभग 90 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर और राजस्थान से ही कवर हो जाते हैं। उसमें अगर आप अपना वो भी ऐड कर देते हैं मैथ एंड रीजनिंग, तो 20 क्वेश्चन उसके हो जाते हैं, और अगर आपने साइंस भी ऐड कर दिया तो 20 क्वेश्चन आपके उसके हो जाते हैं। तो ये 4 चीजें ही आपको बहुत सारा कवर अप करा सकते हैं। अब देखिए आपके टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स का रहता है, नेगेटिव मार्किंग आपकी रहती है 1/3। अब इसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए जो स्ट्रेटेजी बनानी वो ये है कि 150 में से आप 120 क्वेश्चन तक तो पहुंचे, अटेम्प्ट करने ही करने पड़ेंगे। कैसे हमने कैलकुलेट किया, देखो कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए आपको 80 क्वेश्चन या 80% हम माने कि इतने तो आपको करने पड़ेंगे। 80 क्वेश्चन राइट करने हैं, 50% राइट करने हैं, तभी आप 100 के आसपास, 110 के आसपास कट ऑफ में आ पाएंगे। तो इतने क्वेश्चन आपको क्लियर करने हैं। अब कहां से आते हैं ये 80 क्वेश्चन जो मैंने आपको ऊपर भी बताया? सबसे पहले राजस्थान जीके 60-20, करंट अफेयर 30, इकोनॉमिकल सर्वे 15 से 20, मैथ एंड रीजनिंग 20, साइंस 20। आप इसमें से इकोनॉमिकल सर्वे भी हटा दो, बट अगर ये सारे कर लिए तो आपका मेजर 120 क्वेश्चन के आसपास तो यहीं से ही हो गए। इसमें मैक्सिमम पीवाईक्यूज को आप देखें, सोल्व करें। राजस्थान की पीवाईक्यू सीरीज चाय पे पर्चा भी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। गिरधारी सर 6 to 7 PM आपकी वो क्लासेस ले रहे हैं, लाइव क्लासेस हैं, उनको आप अटेंड करें। ठीक है, अब इसको और अगर हम ब्रेक करते हैं, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं इन्हीं में से, तो ये आपको ऊपर जैसा हमने बताया, तो इनमें से आपको करना ही है, मैथ रीजनिंग ऐड करना है। और इसमें पॉइंट ये है, राजस्थान हिस्ट्री को थोड़ा सा लास्ट में रखो, बड़ी है बल्कि है, बट क्वेश्चन कम आते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आप इस तरीके से स्ट्रेटेजाइज करेंगे। ठीक है, अब ये क्या है, ये तजुर्बा कहता है, तजुर्बा मेरा यूपीएससी का, एचसीएस का, गिरधारी सर का, आरएएस का, ठीक है, और बाकी सब टीम मेंबर्स का, तो सबने मिलके ये स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए बनाई है कि आप इनको ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। अब जब भी आप प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं तो आपको अटेम्प्ट करने की जो टेक्निक है वो भी अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आप हमेशा उसी चीज पे फोकस रखें। देखिए 3 राउंड स्ट्रेटेजी हमारी अटेम्प्ट की रहती है। पहली बार आप वो अटेम्प्ट करते हैं जो सबसे अच्छे से आपको आते हैं, उसमें आपको फोकस करना है अंतरात्मा की जो आपकी आवाज है उसको नहीं छोड़ना, यानी द पॉइंट इज इंट्यूशन। कई बार हमें लगता है कि पहली बार में ही क्लिक होता है कि यार इसका आंसर यही है, बट हम क्या करते हैं, ओवरथिंक करके उस आंसर को चेंज कर देते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग स्ट्रेटजी। आपके दिमाग में कोई आंसर आया है तो वो आपसे गलत कराने के लिए नहीं पूछ रहा, वो आपको सही कराने के लिए ही पूछता है, तो आप उस आंसर को बिल्कुल वैलिड माने और उसको सही ही करें, ओवरथिंक करके गलत नहीं करेंगे। सेकंड आपके लिए टेक्निक रहती है एलिमिनेशन की, कि भाई बाकी जो ऑप्शन है उनको आप हटा दें एक बार, तो या तो रॉन्ग करके या राइट करके, तो आप इजिली कई बार जो आंसर है उसकी तरफ पहुंच पाते हैं। ये एचसीएस में, यूपीएससी में भी काम करती है। देन यू हैव टू फोकस ऑन द कीवर्ड्स।
जो पीवाईक्यू में कीवर्ड आए हैं उन्हीं के हिसाब से आप प्रिपरेशन करें, उन्हीं के हिसाब से आपकी थार क्लासेस चल रही हैं और उन्हीं के हिसाब से आपकी बाकी भी क्लासेस पीवाईक्यू भी कंप्लीट कराए जा रहे हैं, डिटेल सॉल्यूशन भी आपको पीवाईक्यू के मिल ही रहे हैं, ठीक है। फिर आपको 120 से 125 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट भी करने हैं, ठीक है। नहीं तो फिर नेगेटिव जो है उसके जाने के चांसेस आपके ज्यादा हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि 400 आवर्स की आपका जो महाप्लान है वो किस तरीके से रहना चाहिए। देखिए सब्जेक्ट वाइज हमने देख ही लिया है, तो ये फिर से टेबल और फॉर्म में आपके पास है। तो आपको राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान इकोनॉमिकल सर्वे, करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग, साइंस एंड टेक, इन पे फोकस करना है। और राजस्थान हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर में आप आर्ट एंड कल्चर पे ज्यादा फोकस करेंगे। सो दिस इज द प्रायोरिटी ऑफ योर एग्जाम। अब नेक्स्ट 2 मंथ तक कि क्या स्ट्रेटेजी रहेगी उसको भी हम देखते हैं, ठीक है। तो परेश रावल कह रहा है कि ये सब बड़ी अच्छी बात है और कमाल का गणित आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हमने इसको ब्रेकअप किया है। तो नेक्स्ट 2 मंथ्स 400 प्लान 6 to 7 आवर्स को ध्यान में रखते हुए हमने बनाया है। देखिए सबसे पहले आप फोकस करें ज्योग्राफी पे और उसके करंट अफेयर्स पे। अब यहाँ पे आपको फोकस क्यों करना है, ये कारण यहाँ पे बताया हुआ है। ये इजी टू कवर है, आपको सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है। हाईएस्ट मार्क्स कवरेज यहाँ पे रहता है, गलत नहीं होते और यहाँ पे थार क्लासेस में आपके करवाई भी जा रहे हैं। लगभग आपको इसमें 80 आवर्स की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, 70 to 80 आवर्स, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट सेकंड आपका रहेगा पॉलिटी प्लस करंट अफेयर। यहाँ पे क्योंकि पॉलिटी इजी अगेन सबका लगभग तैयार होता है, कंसेप्चुअल होता है, इजी टू अंडरस्टैंड, अगेन थार में भी हम कर रहे हैं। 70 आवर्स के आसपास आप पॉलिटी को दे भी सकते हैं, कम पे भी जा सकते हैं, 50 आवर्स पे भी जा सकते हैं, 50 में भी पॉलिटी आराम से हो जाएगी। इकोनॉमी और करंट अफेयर में देखें तो आपको लिमिटेड सोर्सेज फॉलो करने पड़ते हैं। एनसीईआरटी है, थार में मैं आपके लिए करवा ही रहा हूं, तो सिर्फ उन्हीं क्लासेस को करके भी आपकी इकोनॉमी आराम से हो जाएगी। इकोनॉमिकल सर्वे भी हम करेंगे, तो यही आपको फोकस करना है। नेक्स्ट आपका रहेगा साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में भी आपका कम टाइम में हो जाता है, करंट आपको फोकस करने हैं, ठीक है। थार में फिर से हम कर रहे हैं, 50 आवर्स आपको लगभग इसको देने हैं। हिस्ट्री और करंट अफेयर ये थोड़ा सा बड़ा रहता है, इसके लिमिटेड सोर्सेज हैं, 80 आवर्स के आसपास आपको इसमें देने पड़ेंगे। देन अगेन रीजनिंग एंड करंट अफेयर पे आप फोकस करें, लगभग 20 आवर्स आप इसके लिए रखें, 20 to 30 आवर्स। थार में लगभग सारी चीजें, सारे पीवाईक्यू आपके एचसीएस, यूपीएससी, आरएएस के भी कवर कराए जा रहे हैं, डिटेल में टॉपिक हर्ष सर करवा ही रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मैथ और इसमें आपको बता ही दिया है, मैथ एंड करंट अफेयर। रीजनिंग को आप 20 घंटे दें, अगेन मैथ को भी आप 20 घंटे दें, ठीक है। उसके अलावा एनवायरमेंट प्लस करंट अफेयर, बहुत छोटा सा सिलेबस है, आराम से कर सकते हो, तो इसको भी आप लास्ट में रख सकते हैं, उतना ज्यादा नहीं रहता, सिर्फ 10 घंटे ही दें तो ये आपका रहेगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया है, बाकी डिटेल सिलेबस के बारे में वीडियो आपकी पहले ही आ चुकी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पे भी हम डलवा देंगे, ठीक है। तो उसको आप देख सकते हैं, ये आपके देखने के लिए है। आप ऑलरेडी ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें हिस्ट्री में क्या आएगा और थार में भी हम इसी हिसाब से चल रहे हैं। ज्योग्राफी की आपके क्लासेस चल ही रही हैं प्रदीप सर की, ठीक है। इकोनॉमी की मैं आपकी क्लासेस ले रहा हूँ, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान भी हम कवर करेंगे। उसके अलावा साइंस एंड टेक तिवारी सर की क्लासेस चल रही हैं, पॉलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अभिलाष सर की आपकी क्लासेस चल रही हैं, 6 टीचर्स 6 डेज 6 क्लासेस आपका हम थार में कवर करवा ही रहे हैं। मेंटल रीजनिंग मैथ आपका रह रहा है, करंट अफेयर कुछ बचा हुआ है उसको भी हम अभी देखेंगे कैसे करेंगे। अब बात करते हैं ये सारा सिलेबस करने की बुक लिस्ट आपकी क्या रहनी चाहिए। वैसे ये पहले भी आपको बता दिया जा चुका है, बट क्योंकि हम आपको सही तरीके से समझा रहे हैं, तो देखिए हिस्ट्री में आपको क्योंकि लिमिटेड फोकस है अगेन कि कक्षा 10 की जो हमारे राजस्थान बोर्ड की है, राजस्थान कला और संस्कृति, उस पर आपको फोकस करना है, और कक्षा 9 की जो राजस्थान बोर्ड की बुक है आपको उस पर फोकस करना है, दो ही बुक आपको करनी है। उसके अलावा एनसीईआरटी की 11th एंड 12th की भारतीय इतिहास का आपको देखना है, जो आपकी रहती है मॉडर्न हिस्ट्री, एंड देन 11th में फाइन आर्ट्स आपको देखनी है आर्ट एंड कल्चर को कवर करने के लिए। तो हिस्ट्री में आपकी 4 मेजर बुक्स रहेंगी जो आपको कवर करनी है। इकोनॉमी में एनसीईआरटी क्लास 11th और 12th भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास और समस्त अर्थव्यवस्था का एक परिचय, ये भी आपको देखना है। उसके अलावा करंट के लिए इकोनॉमिकल सर्वे आप देखेंगे, राजस्थान का इकोनॉमिकल सर्वे आप देखेंगे। ये सोर्सेज रहेंगे आपके इकोनॉमी के, 4 सोर्सेज हैं सिंपल। ऐसे ही जनरल साइंस में आपकी क्लास 6 से लेकर 10th तक की एनसीईआरटी रहेगी, उसमें काफी डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से तिवारी सर पीवाईक्यू और सारी चीजें ऐड करके भी आपको करवा रहे हैं। इसरो डीआरडीओ इसको आप गूगल भी कर सकते हैं। करंट अफेयर क्रोनोलॉजी से भी हम करेंगे। उसके अलावा ज्योग्राफी में हमारा सोर्स रहेगा कक्षा 11 की 2 बुक आपके पास है, भौतिक भूगोल एंड भारत का इंडियन ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी। 12th में हमारे आती है ह्यूमन ज्योग्राफी और कुछ ओल्ड
राजस्थान बुक में से आपको राजस्थान अध्ययन में से करना है। राजस्थान का भूगोल के नाम से बुक है, डॉक्टर हरि मोहन सक्सेना की, वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत से आप कर सकते हैं, आपकी क्लासेस में भी वही सोर्स फॉलो किया जा रहा है। उसके अलावा राजस्थान की राजनीति केसी प्रकाशन की एक बुक आती है, उसको आप देख सकते हैं। तो इसमें काफी रहेगा, बेयर एक्ट वगैरह या एनसीईआरटी से कुछ कुछ चीजें पढ़ सकते हैं, बट टाइम उतना अलाउ नहीं करेगा। करंट अफेयर में सिंगल इफेक्टिव सोर्स आपका रहेगा क्रोनोलॉजी, ये कंप्लीट भी आपको करवाएंगे, उसकी डिटेल भी आपको आगे इस वीडियो में मिलेंगी। बाकी एकेडमी की तरफ से भी आपको मैगजीन्स इन्हीं को डिटेल में करके प्रोवाइड कराया जाएगा। मैथ एंड रीजनिंग जितना थार क्लासेस में करवाया जा रहा है मोर देन सफिशिएंट है आपका, वही आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, अब देखिए इस जो 75 डेज हैं, 75 हार्ड स्ट्रेटेजी है, इसमें लगभग हमने सारी चीजें डाल दी हैं। ठीक है, अब ये एकेडमी और जो थार से जुड़े हुए स्टूडेंट है उनके लिए इजी टू अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रक्चर में हम चल रहे हैं। थार क्लासेस आपकी चल रही है, पीवाईक्यू आपका चल रहा है, और अभी जो बाकी क्लासेस हैं वो भी आपकी आने वाली हैं। हमने प्री का सिलेबस कवर किया, सब्जेक्ट वाइज ब्रेकेज किया, प्रायोरिटी देखी। थार क्लासेस में हमने सब कुछ कवर किया एक्सेप्ट राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिकल सर्वे, और 10 मिनट सीरीज आपकी चल रही है पॉलिटी की, राजस्थान की, गिरधारी सर की। तो उसमें भी हम छोटे छोटे सीक्वेंस में आपको 10 मिनट में बहुत कुछ पढ़ा रहे हैं। टेस्ट सीरीज भी जल्दी आने वाली है। राजस्थान पीवाईक्यू चाय पे पर्चा आपका स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए पीवाईक्यू आपको हम यूट्यूब पे करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको थार क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट, लगभग सारा सिलेबस हम उसमें करवा रहे हैं एक्सेप्ट राजस्थान। अब इसमें आपका जो राजस्थान बैच है वो हमने आप लोगों के लिए प्लान किया है 1 दिसंबर से। काफी अफोर्डेबल बैच रहेगा, बहुत ही हाईली एनरिच्ड कंटेंट आपको इसमें मिलेगा, डिटेल्ड क्लासेस रहेंगी। जो हमारा थार में बच गया है उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो इस बैच में सारी राजस्थान जीके पूरी क्रोनोलॉजी करंट अफेयर 1 साल की आपकी कवर कराई जाएगी। यानी थार क्लासेस प्लस राजस्थान जीके का बैच आपका 100% आरएएस प्री को कवर करते हुए मिलेगा। ठीक है, तो इसकी डिटेल आपको जल्दी ही मिलेंगी, तो उनके साथ आप आराम से कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो मतलब इनका तो हो गया जो एकेडमी से जुड़े हुए हैं। अब जो एकेडमी से नए जुड़ रहे हैं या जिन्होंने थार क्लासेस अटेंड नहीं करी, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, या फिर कि भाई मतलब जो हो रहा है वो देखा नहीं जा रहा है, काफी बुरी सिचुएशन आ गई है कि टाइम वाइम बचा नहीं है, कैसा किस तरीके से प्रिपेयर करें। तो ऐसी बात नहीं है, आप दोबारा से उन रिकॉर्डेड क्लासेस में पीछे से जाके बहुत ही अगर डिसिप्लिन वे में चलेंगे तो भी बहुत अच्छे से उसको कवर अप कर पाएंगे। बट उसके अलावा जैसे जितना भी हमने बताया है, तो अदर स्टूडेंट कैसे चैलेंजेस को ओवरकम करेंगे, तो पीवाईक्यू पे आपको स्पेशल फोकस रखना है, एनसीईआरटी पे स्पेशल फोकस रखना है, आरबीएससी की बुक जो आपको बताई गई उन पे आप फोकस रखें, जैसे हिस्ट्री की बताई, ज्योग्राफी की बताई, इकोनॉमिकल सर्वे राजस्थान और इंडिया पे आप फोकस रखें, क्रोनोलॉजी पे आप फोकस रखें, एनसीईआरटी से स्टिक करें। ठीक है, बाकी जो हमने जितने भी वीडियो बनाए हैं सोर्स ट्रेसिंग के, पीवाईक्यू के, वो आपको सारे के सारे इस वीडियो के डिटेल में मिल भी जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव आरएएस को कवर कर रहा है, सिंपल 2 स्टॉप सॉल्यूशन, थार एंड न्यू बैच फॉर राजस्थान। ये दो चीजें आपका 100% आरएस को कवर कर देंगी। तो इसी के साथ हम चलेंगे। हमारे जो इनिशिएटिव जैसे आपको बताया था, राजस्थान था द होलिस्टिक अप्रोच टू आरएस, जिसमें 6 टीचर्स हैं। आरएस 2024 को हम टारगेट कर रहे हैं। चाय पे पर्चा आपके प्यारे गिरधारी सर क्लासेस ले ही रहे हैं आरएस प्री की, इसमें हम सारे पीवाईक्यू विद डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। तो ये रहेगा 10 मिनट सीरीज चल रही है, राजस्थान की 10 मिनट सीरीज हमारी चल रही है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा, प्रिलिमिनरी रिजल्ट जब आपका अनाउंस होगा 2025 में, तो उसमें आपका नाम आया है। ठीक है, आपका नाम आएगा। दिस विल बी द, हम जो ड्रीम लेके चल रहे हैं कि आप हम हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर रहे हैं, हम आपको जितना बेस्ट से बेस्ट हो सकता है पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब प्रैक्टिस पेपर्स, पीवाईक्यूज, मतलब जो मिनिमम रिक्वायर्ड एंड विद मैक्सिमम आउटपुट, उसी पे हम फोकस कर रहे हैं। तो आपका नाम जरूर आएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो ये डाउट सारे अभ्यर्थियों के मन में आता है, हर स्टूडेंट के मन में आता है। ये इन 108 स्टूडेंट्स के मन में भी था जो एकेडमी के साथ जुड़ के चले थे, और सब लोग यही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहता है कि चलते चले, परसिवरेंस, दैट इज व्हाट इज नीडेड फॉर द प्रिपरेशन। तो वही आपको चाहिए। ठीक है, मैराथन क्लासेस लास्ट के 2 वीक में आपकी रहेंगी। अब इस वीडियो में डिटेल में आगे जैसे सोर्स ट्रेसिंग और पीवाईक्यू ट्रेंड एनालिसिस भी गिरधारी सर बताएंगे। ये भी स्ट्रेटेजी का आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा रहता है कि किस तरीके से प्रिलिमिनरी एग्जाम की कट ऑफ रही, और नेक्स्ट कि कैसे आपको जो कट ऑफ एनालिसिस के बेसिस पे किस तरीके से, जैसे ज्योग्राफी ये सर ने बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए प्रिपेयर करे हैं, कि जैसे क्वेश्चंस को दिखाते हुए आपको बताएंगे कि कैसे आपको उसको करना है, ताकि आपका एक कॉन्फिडेंस बनेगा कि जिन सोर्सेज के बारे में हम आपको बता रहे हैं वहां से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है। सो आई विल
Cole Girdhari sir, please continue the video. Thank you. थैंक यू डॉक्टर अमित सर। तो हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो राजस्थान में जो है कट ऑफ को लेकर अभी थोड़ा सा डाउट चल रहा है कि पिछली बार जो कट ऑफ गई थी, जैसे कि आप देख रहे हैं 2023 में, मतलब 100.69, क्या इस बार ये कट ऑफ रहेगी? इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ फैक्ट बताऊंगा जिससे आपको आइडिया लगेगा कि हाँ ये हो सकता है। देखो, पिछली बार तो जो ये कट ऑफ रही थी, इसके बहुत सारे रीजन थे। राजस्थान में एग्जाम नहीं थे, सब लोग इसकी तैयारी कर रहे थे, प्रिपरेशन जो है आरएएस की कर रहे थे। अब आप रिसेंट में जब देखोगे ना यहाँ पे, तो बहुत सारे एग्जाम जो है लाइन में है। जैसे आरपीएससी के एग्जाम है, फर्स्ट ग्रेड चल रहा है, सेकंड ग्रेड, तो बहुत सारे लोग हैं वो शिफ्ट हो गए। प्रॉपर जो है आरएएस की जो प्रिपरेशन है, एग्जाम वो भी देंगे, पर एक प्रॉपर सिलेबस को ध्यान में रखते हुए वो जो है इस तरीके की जो है टारगेट नहीं कर पाएंगे। तो हो सकता है कि इस बार कट ऑफ 90 के आसपास रहे। तो ये मैं कुछ रीजन बता रहा हूं ताकि आपको कॉन्फिडेंट आए कि हाँ ये बिल्कुल सही है ना, मतलब। तो और क्या क्या है, आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड एक एग्जाम है ईयूआरओ का। ईओआरओ का जो एग्जाम है बहुत बड़ा एग्जाम है, म्युनिसिपैलिटीज का जो है ये एग्जाम है। तो ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब के जो लोग हैं वो सब ईओआरओ को टारगेट करेंगे, आरएस तो बाद में करेंगे, पहले ईओआरओ को कर लेते, क्योंकि ईओआरओ के अंदर एक ही स्टेज है, एक ही एग्जाम होगा, एक ही पेपर होगा, और इस पेपर को जो है मतलब सॉल्व कर लेते हैं, बाकी ठीक है। तो ये काफी सारे लोग यहाँ शिफ्ट हो गए, क्योंकि ईओआरओ का एग्जाम पहले भी हुआ था पर वो कुछ वजह से जो है कैंसिल हो गया था। इसके अलावा बात करें तो राजस्थान में एक बोर्ड और है, राजस्थान आरएसएमएसएसबी, जो स्टेट मिनिस्ट्रियल सर्विस बोर्ड है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि उसमें कम से कम 60-70 एग्जाम लाइन में है। उसमें बड़े बड़े एग्जाम की मैं बात करूं तो जो है पटवार है, वीडियो है, और इसके अलावा और भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के हैं, जेल प्रहरी के हैं, बहुत सारे एग्जाम है। तो स्टूडेंट बिल्कुल जो है उस एग्जाम की तरफ अलाइन हो चुका है। तो क्योंकि आरएएस के अंदर प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, 3 स्टेज है। तो ये कुछ रीजन है जहां तक ये कट ऑफ पिछली बार 100 गई थी, वो इस बार कट ऑफ जो है 90 के आसपास। दूसरा ये कि पिछला जो पेपर आपने देखा होगा वो राजस्थान जी के बहुत इजी था, मतलब आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, इतना इजी था। पर अब रिसेंट में जो है आरपीएससी ने अपना ट्रेंड चेंज किया है। अभी रिसेंट के 2-3 एग्जाम हुए हैं, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, खासकर करंट अफेयर हो या राजस्थान जीके हो। और बहुत जो आपको जो सोर्सेज बताए है ना डॉक्टर अमित सर ने, या जो हमने टीम ने तैयार किए हैं, आपको उससे हटके बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आप अगर आपको ट्रस्ट है तो ये सिर्फ एनसीईआरटी और आरबीएससी की बोर्ड, इन पे आपको ट्रस्ट करना होगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आता है। राजस्थान हिस्ट्री में बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बुकें पढ़ते हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। राजस्थान की 9th और 10th की बुक आती है और उसी को पढ़ना, और उसी से आरपीएससी या ये बोर्ड ये एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आपको स्टिक टू जो है एनसीईआरटी रहोगे तो आपके लिए इजी रहेगा, आप ट्रस्ट कर पाओगे। नहीं तो फिर बहुत सारे सोर्सेज पढ़ते हैं, लास्ट में लगता है कि अभी भी होगा कि नहीं होगा। क्रोनोलॉजी पढ़नी जरूरी है करंट अफेयर के लिए, क्योंकि आरपीएससी ने करंट का पैटर्न पूरा चेंज कर दिया है, ध्यान रखना, ठीक है। तो हम जो बैच लेके आ रहे हैं उसमें भी जो है हम ये क्रोनोलॉजी को बहुत अच्छे से कवर करा रहे हैं। 6 टीचर्स मिलके जो है प्रॉपर एक पूरी, मतलब जैसे इंटरनेशनल रिलेशन जो है सर पढ़ाएंगे, इस तरीके से हम डिवाइड करने वाले हैं। और पूरे मंथ वाइज जो है इस तरीके से, ईयर वाइज जो है इंटरनेशनल रिलेशन क्या रहे, समिट क्या रहे, अवार्ड क्या रहे, वो हम डिस्कस करने वाले। तो आपको ये बहुत सारी चीजें जो है यहाँ मिलने वाली है। इसके अलावा आप अपने, अगर आपको लगता है कि मुझे सेल्फ करनी है तो आप सेल्फ भी कर सकते हैं, पर जो हम बता रहे हैं वो, क्योंकि मैं अगर बात करूं तो 3 साल जो है लगातार 3 जो है आरएएस मेंस लिखे हैं मैंने। और लास्ट जो है इंटरव्यू में कुछ मार्क्स से रह गया था 2018 में, 332 मार्क्स थे। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि आपको इन जो है, अगर बात करूं खास करके जो है क्रोनोलॉजी हो गया, राजस्थान की आरबीएससी की बुक होगी, एनसीईआरटी होगी, इन चीजों को जो है आपको फॉलो करना है मैक्सिमम, तो आपकी कट ऑफ बहुत क्लियर हो जाएगी। दूसरा, एक जो सर ने बताया था कि भाई आपको मैक्सिमम 120 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, इससे ज्यादा नहीं करने हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड है, बहुत सारे जो स्टूडेंट है, उन्होंने जो है ये 130-35 क्वेश्चन लेके गए, वो इस बार 99 पे अटक गए, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ये कुछ जो है मतलब ट्रेंड रहेगा। तो लगभग आप मान के चलो कि आपको 70 से 80 क्वेश्चन ठीक करने हैं। 70 से 80 क्वेश्चन में अगर आपका आउट ऑफ स्टेट से है तो राजस्थान जीके बहुत इजी है, हम इसको बहुत इजीली करवा रहे हैं। थार के अंदर मैं राजस्थान पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूं, आप एक बार जरूर जाकर देखें क्लास को। इसके अलावा थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भाई भरोसा भी होना जरूरी है। आरएस 2023 के क्वेश्चन के सोर्स ट्रेसिंग हमने करी थी, क्वेश्चन कहां से आए, तब आप ये ध्यान से देखोगे। पहला जो है राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चन कहां से आते हैं, तो राजस्थान ज्योग्राफी का पिछला तो पैटर्न ये था कि राजस्थान की जो ओल्ड आरबीएससी बुक है 9th 10th 11th 12th, वहां से काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए, खास करके। इसके अलावा करंट अफेयर, राजस्थान की एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, डाइवर्सिटी,
बायोडाइवर्सिटी हो गया, ये टॉपिक जो है राजस्थान की फॉरेस्ट रिपोर्ट से वहां से पूछे गए। जैसे ये क्वेश्चन है डायरेक्ट आप देखोगे ये जो है 9, 10, 11, 12 की आरबीएससी बुक है, यहां से आया है। अगला देखोगे आप, देखो इसमें स्टूडेंट भाग दे रहते हैं, ये कौन से मिनरल है, कहां पे रीजन है, ठीक है। तो ये सारे के सारे देखो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ओल्ड एनसीईआरटी, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी जो आई है, न्यू आरबीएससी की जो एनसीईआरटी आई है उसमें 9th और 10th की हिस्ट्री है, पर पहले जो आती थी ओल्ड वाली उसमें जो है 9, 10, 11, 12 वो भी है, ठीक है। और हमने वो टेलीग्राम पर भी डलवा दी है, डॉक्टर अमित जो है एकेडमी, वहां पर आपको मिल जाएगी टेलीग्राम, आप सर्च करेंगे तो इनको जरूर करना है दोस्तों, बहुत कम समय लगता है और पता लगता है कि हम 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रहने वाले 3 या 4 मार्क्स से ही रहते हैं कट ऑफ से, ठीक है। और फिर उसके बाद बहुत बड़ा दुख होता है, आपने 1 साल दिया जो आपके लिए बेसकीमती है, ठीक है। तो हमें ये जो है ब्लंडर मिस्टेक नहीं करनी है कि हम इन चीजों को छोड़ रहे हैं और कहीं और पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि बहुत छोटी सी है, 9th की बुक को आप एक दिन में आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यही सलाह रहेगी, मेरी एडवाइस रहेगी, आप इन चीजों। अब बात करते हैं इकोनॉमी की, कुछ मेजर मेजर क्वेश्चन थे वो मैंने बता रहा हूं, ठीक है। इकोनॉमी के क्वेश्चन आप सबको पता ही है, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग छोड़ के आए थे, पर आप जब राजस्थान की फाइनेंस डिपार्टमेंट जहां से इकोनॉमिक सर्वे डाउनलोड करते हैं उसके थोड़ा सा ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये जो अपना दिख रहा है ना एफआरबीएम डॉक्यूमेंट, जैसे इकोनॉमिक सर्वे डाउनलोड करते हैं उससे ऊपर एफआरबीएम डॉक्यूमेंट, तो ये क्वेश्चन यहां से पूछा गया है, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें ये क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे का, इकोनॉमिक सर्वे को तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं स्कीम से, ये क्वेश्चन देखो डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आरपीएससी ने यहां से कॉपी किए हैं, कॉपी पेस्ट वाला मामला है बस, देखो, ठीक है। तो ये बहुत सारे सोर्सेज जो है आपको हमने ट्रेस करके बहुत सारी क्लासें भी आपको बता रखी जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहां से कैसे क्वेश्चन आए ताकि आपको एक आइडिया डेवलप होगा कि हाँ अच्छा क्वेश्चन तो यहीं से आ रहे हैं, हम तो फालतू इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है। तो देखो सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। अगर बात करें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि योजना, कौन सी योजना जो है ग्रामीण क्षेत्र को सामाजिक, आर्थिक और भौतिक रूप से टिकाऊ बनाती है, ठीक है। मेक रूरल एरिया सोशली, इकोनॉमिकली एंड फिजिकली सस्टेन्ड रीजन, तो ये क्वेश्चन जो है। फिर उसके बाद बात करें हिस्ट्री कहां से आई, हिस्ट्री देखोगे तो वो 10th की बुक से आई है, ठीक है। नथमल की हवेली डायरेक्ट दे रखा, हवेली स्थापत्य, हो सकता है यहीं से वापस आ जाए पटों की हवेली, ठीक है। तो बहुत काम की है ये क्लास जो है आपके लिए, हमने जो ये सोर्स ट्रेसिंग करी थी आप एक बार जरूर देखें अगर नहीं देखी है तो, ठीक है। तो ये अपने एंशिएंट एंशिएंट में मात्र 3 पेज से 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। ये इसके अलावा बात करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, देखो ये क्वेश्चन सीधा सीधा जो है आरबीएससी की बुक में दे रखा है, ये वाला जो है मेटल एज वाला दे रखा है। फिर ये देखो पॉलिटी, तो पॉलिटी में बहुत अच्छे क्वेश्चन जो है राजस्थान पॉलिटी से पूछे गए, सीधे सीधे बेयर एक्ट में दे रखे हैं। ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बेयर एक्ट में दे रखा है। बेयर एक्ट में जाओगे तो जस्ट बेयर एक्ट के नीचे जो है वहां पे दे रखा है ये क्वेश्चन। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन है, तो पॉलिटी जो है हम बहुत लिमिटेड सोर्सेज, मतलब बेयर एक्ट जो है मेजर वेबसाइट जैसे आरपीएससी है तो आरपीएससी की मेन वेबसाइट पे गए, वहां से जो है क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। पॉलिटी का सिलेबस बहुत छोटा है, ठीक है, और वो चीज हम कवर भी करवा रहे हैं थार के अंदर, आप देख सकते हैं ये सारे। अभी तक जो है मैं बात करूं तो राजस्थान पॉलिटी में सीएम, गवर्नर और राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली और बहुत सारी जो है लेजिस्लेटिव असेंबली जो है 1st से 16 वो अभी हुई है। अब हम कमीशन वगैरह ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन जो है ये देखो डायरेक्ट वेबसाइट से आया है, तो सोर्स लिमिटेड रखो। अब बात करते हैं अपने जो है ज्योग्राफी की। इंडियन ज्योग्राफी देखोगे तो बेसिक जो है एनसीईआरटी से पूछी है। अगर आपके पास 11th की एनसीईआरटी थी, 11th की एनसीईआरटी का पार्ट 2 जिसके अंदर इंडियन ज्योग्राफी है, ठीक है। इसके अलावा जो है 12वीं के अंदर एक पार्ट है ट्रांसपोर्ट वाला, तो ये क्वेश्चन जो है लगातार पूछा जा रहा है ये वाला। और हम आरएस 2023, 21, 18 इन जो है इनकी बात करूं तो ये हम एक चाय पेपर चाय एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसके अंदर मैं बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, डिटेल एनालिसिस, तो वहां पे भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। वो 6 बजे क्लास स्टार्ट होती है। तो भारत में बॉक्साइट और अब्रक ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट पूछा गया, मतलब कहीं पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, और हम पता नहीं कौन से नोट्स के चक्कर में पड़े रहते हैं, वहां से बॉक्साइट के 50 खनिज याद करते हैं, 50 खाने याद करते हैं, कौन कौन सी माइंस है, पता लगा क्वेश्चन तो ऐसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, मतलब अपनी फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, ठीक है। जो पढ़ रहे हो स्टिक एनसीईआरटी, फिर उसके बाद जो है बाकी आप, ठीक है। ये देखो फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा, नालागढ़ दून, और आप ये क्वेश्चन ध्यान से देखोगे ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर पड़ा है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है सीधा सीधा अगर आप देखोगे, ये अगर आप यहाँ पे ये इंग्लिश में डाल रखी है, ठीक है, तो आप देखोगे ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या, ये देखो नालागढ़ दून, ये रहा नालागढ़ दून, ठीक है। नालागढ़ दून सबसे बड़ा दून कौन सा, यहाँ पे दे रखा है देहरादून इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द दून, देखो। तो ये क्वेश्चन क्या पूछा है कि भाई नालागढ़ दून सभी दूनों में सबसे बड़ा, गलत, ठीक है। तो ये देखो सीधा सीधा क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से आ रहा है, हम पता नहीं कौन सी बुक के पीछे भागते हैं,
ठीक है, तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जामिनर को टारगेट एनसीईआरटी से ही करता है वो। ये देखो ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा, आप देखो यहाँ से, और ये देखो सीधा सीधा यहाँ से पूछा गया एनसीईआरटी। ठीक है, ये न्यू एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। ये देखो ये इकोनॉमिक्स जो है इंडियन इकोनॉमी जो है डॉक्टर अमित सर थार के अंदर करवा रहे हैं आपको। तो ये देखो आप सीधा क्वेश्चन जो है पब्लिक गुड कौन सी नहीं है, सिलेबस में सीधा सा दे रखा है। आप जाओगे यहाँ पे सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये सार्वजनिक वस्तुएं 3-4 है, यहीं से क्वेश्चन आया, निजी वस्तुएं। ठीक है, ये सबका गलत था उस टाइम। ये क्वेश्चन कितना अच्छा पूछा है जो है ग्रॉस जो है फिस्कल डेफिसिट। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो ये देखो ये डायरेक्ट दे रखा है, निवल घरेलू ऋण माइनस ऋण भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण। ये देखो ये सीधा सीधा दे रखा है, आरबीआई से उधार। तो डायरेक्ट जो है यहां से पूछा गया एनसीईआरटी से। ठीक है, फिर उसके बाद देखो ये इकोनॉमिक सर्वे से। कई स्टूडेंट बोलते हैं सर ये क्वेश्चन कहां से आता है, ये इकोनॉमिक सर्वे से। मेजर सेक्टर दे रखे हैं ना सिलेबस के अंदर, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाई करनी है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सर्विस, तो देखो डायरेक्ट जो क्वेश्चन है सीधा सीधा ये कॉपी हुआ यहाँ से। आप इस क्वेश्चन की लैंग्वेज और उस क्वेश्चन की लैंग्वेज देखना सेम टू सेम है। ठीक है, ऑटोमोबाइल सेक्टर वाला क्वेश्चन हो गया। ये वाला क्वेश्चन जो है हिस्ट्री, लोग बोलते हैं हिस्ट्री बहुत टफ आई थी पिछली बार। आप हिस्ट्री को देखोगे तो न्यू एनसीईआरटी से पूछी है डायरेक्ट, आप एलिमिनेट कर सकते हो कि सुरकोटड़ा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई थी। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा एलिमिनेट करके। ठीक है, कि लोथल जो है एसआर राव ने, कालीबंगा आपको पता ही बीबीलाल बीके थापर हो गया। ठीक है, धोलावीरा आरएस बिष्ट हो गया। ऐसे एलिमिनेट कर दो, बहुत इजी हो जाए, जगपति जोशी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहां से पूछा, न्यू एनसीईआरटी में डायरेक्ट देखो। ये देखो ये प्रभावती जो है भारत के एक सबसे महत्वपूर्ण शासक, उसका विवाह दक्कन पठार के वाकाटक परिवार में हुआ। ठीक है, तो डायरेक्ट देखो ये क्वेश्चन सीधे सीधे न्यू एनसीईआरटी से आ रहे हैं। तो ये कुछ, ये फिर उसके बाद एक हमने बुक, और ये जो है मैंने एक स्ट्रेटजी बुक लिस्ट फॉर आरएएस, आप यहां जाके देखना सारे सोर्सेज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको जो है ये टीम आगे, जो हमने बैच का जो आपको प्लान बताया था, उस बैच की मैं बात करूं तो उस बैच के अंदर 100 मार्क्स कवर होने वाले, 100 मार्क्स। ठीक है, थार के अंदर तो जो चीजें हो ही रही है, इसके अलावा 10 मिनट एक्सपीरियंस भी चल रही है। पर क्यों ना हमने सोचा कि जो स्टूडेंट हमारे साथ पढ़ रहे हैं, एकेडमी बहुत डिसिप्लिन है, आप पीछे मत रह जाना। ठीक है, अब आपको बस आप ट्रस्ट कर लो कि जिस तरीके से हमारे इनिशिएटिव आ रहे हैं, एकेडमी लेके आ रही है और टीम जो मेहनत कर रही है। ठीक है, और आप है ना राजस्थान से मत घबराओ। ठीक है, वो राजस्थान की आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। मैं कह रहा हूं कि 60 में से आप 40 से 45 क्वेश्चन करके आओगे और आपको खुद को बिलीव नहीं होगा ये कैसे हो गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही आपको भरोसा करना है। 100 मार्क्स जिसके अंदर पूरी करंट अफेयर 1 ईयर की क्रोनोलॉजी के साथ, क्रोनोलॉजी इंग्लिश में भी अवेलेबल नहीं है तो वो भी हम कोशिश करेंगे आपको इंग्लिश में जो है पूरा मैटर जो है इंग्लिश के अंदर दे दिया जाए। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान पॉलिटी जो अभी थार में चल रही है वो भी उसमें मिल जाएगी। फिर उसके अलावा जो राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान की इकोनॉमी, इकोनॉमिक जो सर्वे, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे और राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे, यहां से 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं और आरपीएससी हो सकता है ट्रेंड चेंज कर दे, तो उस इकोनॉमिक सर्वे को भी डॉक्टर जो है अमित सर करवाएंगे। इसके अलावा राजस्थान ज्योग्राफी में भी काफी लोगों को डाउट है कि न्यू अपडेट हुई है क्या है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान इकोनॉमी, ये टोटल मिला के हम बोले तो 100 मार्क्स का ये प्लान है पूरा। ठीक है, 100 मार्क्स का प्लान जो है हम बैच में कवर कर रहे हैं। बैच की जो है अमाउंट जो बहुत मिनिमम रहेगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बैच 1 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है और ये टीम आपके साथ है। अगर अब मैं बात करूं टीम की, अभिलाष सर जिन्होंने जो है इंटरव्यू एससीएस इंटरव्यू दिया है, इसके बाद बात करें प्रदीप सर की जो आपको बहुत शानदार हिस्ट्री, और अब आज जो है, आज जो अगर बात करूं तो 21 नवंबर से जो है आपकी ये स्टार्ट होने वाली है ज्योग्राफी पूरी। ठीक है, आप यहां से क्लास ले सकते हो, एक बार हिस्ट्री इनकी पढ़ के देखना, मजा आएगा। फिर उसके बाद बात करें डॉक्टर अमित सर की, तो आप सबको सर ने बताया ही था अपने बारे में। ठीक है, तो ये जो है इकोनॉमी लेने वाले हैं। फिर उसके बाद तिवारी सर, जितनी हमारी उम्र है उतना सर को एक्सपीरियंस है, तो अब आप जान लो 5 से 6 स्टेट पीसीएस का सर इंटरव्यू दे चुके हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में सर ने वर्क किया है। ठीक है, तो ये आपको साइंस टेक और बेसिक साइंस पढ़ा रहे हैं आपको। फिर उसके बाद मेरा है, फिर उसके बाद जो है हर्ष सर मैथ रीजनिंग। ठीक है, तो टीम आपके लिए बहुत बढ़िया एफर्ट कर रही है, आप बस इसी प्रकार जुड़े रहें। और कोई अगर आपके डाउट है तो आस्क योर डाउट इन कमेंट्स। ठीक है, आप पूछ सकते हैं, आपको लगता है कांटेक्ट करना है या कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको स्टडीज से रिलेटेड, पढ़ाई नहीं हो रही है या कुछ, आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बैच आपको अगर यूपीपीसीएस की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जो है सीएस की कर रहे हैं, एनसीईआरटी बैच भी है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का सेशन था। ये 400 घंटे का महाप्लान, ये 400 घंटे का जो महाप्लान बनाया गया है उसको आप इस तरीके से प्रिपेयर करें
ताकि लिस्ट में जो है 2025 का जब एग्जाम हो तो आपका नाम आए। दूसरी खास बात ये है, मैं अगर बात करूं आरएएस की, तो आरएएस में 1 महीना पहले अगर आपको पता लग गया मेरे 100 हो गए क्रॉस, तो आपकी कट ऑफ क्लियर है, तो आपको जो 1 महीना मिलेगा ना रिजल्ट, और रिजल्ट प्री का जो रिजल्ट आएगा और जो एग्जाम दिया उसमें 1 महीने बाद रिजल्ट आता है, तो वो आपके लिए मेंस का काम करेगा। ठीक है, और उसमें आप बहुत ज्यादा आगे जा सकते हो दूसरों से। दूसरा ये है कि आरएएस में खूब टाइम मिलता है, 4 से 5 महीने का टाइम मिलता है, तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है। खास करके बोलूं तो स्पेशल इंग्लिश मीडियम बहुत लोग कम देते हैं, इंग्लिश मीडियम राजस्थान में, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो सोने पे सुहागा है। ठीक है, तो बिल्कुल जो है आप इसी प्रिपरेशन के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी से जो है आरएएस मेंस लिखने जा रहे हैं आप। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्टे फिट, स्टे हेल्थी। जय हिंद, जय भारत।